नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह फरमांदे ने कि जिहड़ा बंदा मेरे को आके मंगे दुआ करे असी उन्हां दी दुआ नूं कबूल फरमा लैने और जिहड़ा बंदा दुआ करन तो इनकार कर दे दूर कर दे गोया कि उस बंदे ने मंगन तो कुफर कीता है, इनकार कीता है और दुआ ना करना इसी वजह तो अल्लाह नाराज हो जाते हैं। दुनिया के उत्ते इंसान अगर दूसरे बंदे को जाके मंगे ना तो वह बंदा मंगन की वजह तो नाराज होंदा है, लेकिन मेरे अल्लाह की ज़ात एक ऐसी ज़ात है दोस्तों जिहड़ी मंगन की वजह तो नहीं बल्कि ना मंगन की वजह तो नाराज होंदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है। और याद रखो मेरे दोस्तों, जो बंदा अल्लाह के सामने आ जाए हाथ उठा के अखां चो आंसू बहा के बुलियां बना के रब नूं वखा दे अल्लाह रब्बुल इज्जत उहदे गुनाह भी माफ फरमाते ने और जिहड़ी दुआ करदा है अल्लाह उसनूं कबूल भी फरमा देंदे ने। दुआ दी दीन दे अंदर बड़ी अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे नूं अल्लाह पाक ने दुआ करन दा तरीका सिखा दिता, दुआ दी तौफीक अनायत फरमा दी, गोया कि उस बंदे नूं अल्लाह पाक ने जमीनों आसमान दियां सारियां भलाइयां ही अता फरमा दित्तियां ने। जिहड़ा बंदा रिज़्क दा भुखा है वह आके रब दे कोल मंगे, औलाद तो परेशान है तो रब दे सामने दुआ करे। किसी चीज की भी इंसान को अगर दुनिया ते जरूरत है अल्लाह आंदे ने मेरे सामने हाथ फैला के तू विखा दे अता करके मैं दिखा दूंगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इदा रफा यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफरा। जो बंदा आके अल्लाह के सामने बैठ जाए, मस्कीन बन जाए, अखां चो आंसू बहा दे, बुलियां बना के रोन लग जाए, हाथ उठा के रब के सामने बैठ जाए, अर्श वाला रब फरमांदा है मेरे फरिश्तियों मैनू हुण हया महसूस हुंदी है कि मैं अपने बंदे दे उठे हुए हत्थां नूं खाली लुटा देवां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सन, हालात बड़े तंग हो गए, घर के अंदर खाण लई कुछ नहीं सी, बच्चे भुखे ने, बीवी भुखी है, आप नूं भी भुख लगी, मजदूरी मिलती कोई नहीं। तो एक दिन अपने घर वालियां दी हालात देख के कुल्हाड़ी पकड़दा है और सोचता है कि यार मैं जावांगा जंगलात के अंदर जाके उथों लकड़ियां कट के मंडी के अंदर फरोख्त करांगा और फरोख्त करके चंद पैसे मिलणगे, उन्हां दा राशन लिया के खुद भी खाना, अपने बच्चों को भी खिलाना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जानिसार अपनी कुल्हाड़ी लैके जंगल से गया है तो जंगल के अंदर जाके लकड़ियां कट्टन लगा तो दिमाग के अंदर एक गल आई कि यार बच्चे बड़े भुखे ने, मैनू भी भुख बड़ी लगी, मेरी बीवी भी भुखी है, अगर लकड़ियां कटांगा कट्टन से टाइम लगेगा, ले जाके मंडी लैके जावांगा बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, फिर पता नहीं मंडी चो इतने किन्ने पैसे मिलणगे। इन्हां सोचो विचार के अंदर ना आंदा मैनू एक आयत याद आ गई वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे को जो तुसीं मंगो मैं तुहानूं अता कर देना।
जिथे दुआ करो मैं तुहाडी दुआ नूं कबूल कर लैना, तो क्यों ना होए अज अपने रब दे कोलों ही मंग लईए। मेरे तेरे वास्ते दोस्तों इहदे अंदर नसीहत, सहाबी ने कुल्हाड़ी उत्थे सुट्टी, रब दे सामने खड़ा होके नवाफल अदा कीते, एक दो हथ उठा के दुआ शुरू कर दी, दिल दियां तारां रब नाल मिला लईयां, अपने सोहणे रब नूं पुकारना शुरू कर दिता, रब दे सामने हाड़े पाने शुरू कर दिते। अल्लाह भुखियां नूं तू रोजी देना है, खाली जेब हो गई, इस जेब के अंदर पैसे देने वाला तू है। तो मेरे सोहणे अल्लाह तू मेरे हालात नूं जानदा है, मेरे घर के अंदर कुछ नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे भुख की वजह तो बिलबला रहे, भुख ने सताया होया है, अल्लाह कुछ अता कर दे। शाबी दुआ की, वापस आया, देखा अजे दूर ही सी ते घर दे बाहर ना रश लगा होवे। शाबी देख के परेशान हो गया, खैरियत होवे, कोई अभी नबी ना हो गई होवे भाई, परेशान हो गया। बहरहाल जो घर आया, देखा कि उस घर के अंदर, जिस घर के अंदरों खाण वास्ते अपने लिए कुछ नहीं, बच्चे भुखे ने, बीवी भुखी है, तो अज लोग उस घर के अंदरों राशन लैके जा रहे हैं, खाना लैके जा रहे हैं। शाबी ने देखा चक्की लगी है, आपे चल रही है, उस अंदरों आटा बन बन के बाहर निकल रहा है, तनूर च रोटियां लग लग के बाहर आ रही, हांडी च सालन मुकदा ही कोई नहीं, अल्लाह सालन बनाई जा रहा। खाना खाधा, गुआढ़ियां नूं, रिश्तेदारां नूं, लागे तीगे जिन्ने भी लोग सन दिता, सारिआं नूं, आप भी खाधा, बच्चों भी खिलाया। ते फिर सोचने लगा, यार मैं देखा तो सही, इस चक्की के अंदर अल्लाह पाक ने मेरी फैक्ट्री लगा दी थी, तनूर के अंदर इन्नियां रोटियां किस तरह लगदियां रहियां। हुण जारी असबाब ते बंदे का दिल आया, सहाबी का दिल आया, चक्की का पाट चुक्या, देखा एक दाना, और तनूर के अंदर देखा तो कुछ भी नहीं, हांडी का ढक्कन चुक के देखा तो थोड़ा जिहा शोरबा, चक्की चलनों हट गई, तनूर ने रोटियां लानों हट दित्तियां, हांडी चों सालन वधना कम हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल गया, सारा मामला दसिया। आपने फरमाया, मेरे जानिसार, अगर तू चक्की के उत्तों पाट ना चुकदा और तनूर का ढक्कन ला के ना देखदा, हंडिया नूं चैक ना करदा, तो ये तनूर के अंदरों रोटियां पकदियां रहनियां सी, चक्की चलती रहनी सी, हांडी चो सालन वधदा रहना सी, और लोग तेरे घरों खांदे रहंदे, ते अल्लाह पाक ने क्यामत तक वास्ते इस राशन नूं खत्म नहीं होण देना। है वे वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। दोस्तों आओ अज अपना मुहासबा करो, एडियां लम्मियां वीडियो तुसी यूट्यूब ते देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, अपने वक्त नूं जाया कर रहे हो। इस वक्त हर चीज नालों बढ़ के अगर जरूरत है साढ़े दिल के अंदर, सानू जरूरत है, तो वो अपने रब नाल ताल्लुक मजबूत करने की जरूरत है। रब के सामने ताल्लुक मजबूत करना चाहते हो, तो वह सब तो बेहतरीन जरिया है कि अल्लाह के सामने दुआ करया करो। मंगते बंदे अल्लाह नूं बड़े चंगे लगते, रोण वाले बंदे सुने अल्लाह का अर्श हिला के रख देंगे। रब नूं बहुत प्यार है रोण वाले बंदियां दे नाल। अल्लाह फरमांदे ने कि जहन्नम की अग नूं पूरे दरियावां का पानी पा दिता जाए तो कोई ठंडिया नहीं कर सकता, लेकिन तेरी एक अख का आंसू मेरे डर की वजह तो तेरी अख चो निकल जाए, तो अल्लाह फरमाते ने मैं पूरी जहन्नम नूं तेरे उत्ते ठंडिया कर देंगा। इस वास्ते दोस्तों इस वक्त सब तो ज्यादा जरूरत है अपने रब के सामने दुआ करने की, अल्लाह कोलों मंगन की, दुआ करन की आदत पाओ, रब दे कोलों मंगन का तरीका सीखो, और रब नूं क्या करो, अल्लाह सानू तेरे को मंगना नहीं आता, तेरे सामने बैठना नहीं आता, तेरे सामने अपने दिल के हालात सुनाने नहीं आते, अल्लाह साड़ी तू सुन लै और सानू बिन मंगे ही अता फरमा दे।
सानू अपने सामने बैठन का वल दे दे, अपने कोलों मंगन की तौफीक अता फरमा दे। मेरे दोस्तों, अज की मुख्तसर वीडियो के अंदर सिर्फ यही पैगाम तुहानू देना चाहना कि दोस्तों, कोई मुश्किल आ जाए, कोई तंगी आ जाए, किसी चीज़ की जरूरत बन जाए, अपने रब के सामने आ जाया करो। आखिरी हदीस सुनो, मेरे आका फरमाते ने जो रात का आखिरी पहर होंदा है ना, आसमान का रब जमीन ने आसमान ने जमीन के उत्ते आके आंदा है, मैं यदऊनी फास्तजीबु लहू, मैं अपना अर्श तो आसमाने दुनिया ते आ गया जिस तरह मेरी शेया ने शान, तुसी अपना बिस्तर छड़ के मेरे को नहीं आ सकते। आके मंगो, जो मंगोगे मैं अता कर देंगा। वह मैं यगफिरुनी फास्तगफिरु लहू, जेड़े गुनाह की बख्शिश मंगो मैं वो गुनाह ही माफ कर देंगा। जेड़ी दुआ करोगे मैं उस दुआ को कबूल फरमा लूंगा, जो मंगोगे मैं उसको अता कर देंगा। लेकिन आओ तो सही, मेरे सामने बैठो तो सही, मेरे नाल दिल दी गल्लां करो तो सही। मेरे दोस्तों, उस वक्त रात की तन्हाई होए, कोई इंसान को देख ना रहा होए, सवाए अर्श वाले रब तो तेनू कोई देख ना रहा होए, उस वक्त आन के अपने रब नाल गल्लां करके देख। कदी तेरी मां तेनू तेरी मां की गोद के अंदर बैठ के इतना सुकून ते लज्जत ते मजा नसीब नहीं होया होगा जिन्ना मजा ते लज्जत रात के आखिरी पैर के अंदर अपने रब के सामने बैठ के गल्लां करन चाहता है। उन्नी लज्जत तेनू कोठियां बंगलियां गाड़ियां के अंदर नहीं आई होएगी जिन्नी लज्जत रात के आखिरी पैर रब के सामने बैठ के रोन के अंदर आती है। इस वास्ते अल्लाह दे कोलों मंगो, अल्लाह दे कोलों दुआवां करो। इस वक्त मुसलमानों के उत्ते जितने भी जुल्म हो रहे हैं, मुसलमान जड़ियां मुसीबतों के अंदर, तकलीफों के अंदर, परेशानियों के अंदर मुबतला ने, इसका सिर्फ इको ही हल है कि अल्लाह दे नाल अपना ताल्लुक मजबूत फरमा लो।